हेलो एवरीवन, आपका मेज़बान शकील दानिश आज हाज़िर है। आज हम आपको बताएंगे कि यूरोप में और ख़ास तौर पर जर्मनी में हम कैंपिंग कैसे कर सकते हैं। जबकि यूरोप में ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें स्पेशली जर्मनी है, जहाँ पे आप माउंटेन्स के ऊपर कैंपिंग नहीं कर सकते, आपको करना अलाउ नहीं है। जिस तरह आज हम अपने कैंपिंग के लिए आए हैं 2 दिन के लिए, उसका हम आपको प्रॉपर तरीक़ेकार बताएंगे। क्या तरीक़ेकार होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता, और उसकी क्या कॉस्ट है, कैसे आप कैंपिंग कर सकते हो, उसकी क्या वजूहात हैं और उसके साथ साथ उसकी क्या फैसिलिटीज़ हैं। आज हम आपको सारा डिटेल से क्लियरली बताते हैं। सबसे पहले जब भी आपने कैंपिंग करनी है, पहले आपने कैंपिंग का एरिया देखना कि आप कैंपिंग करना कहाँ पे जाते हैं। माउंटेन्स के ऊपर आप नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मौसम को देखते हुए और हालात को देखते हुए कैंपिंग करना माउंटेन्स के ऊपर जो है वो फॉरबोट है, मना है। सबसे बड़ा इशू है कि अगर आप वहाँ पे कोई मसला हो जाता है तो आपको रेस्क्यू करने का सबसे बड़ा मसला है। जिस तरह हेलीकॉप्टर से आपको फिर रेस्क्यू कर सकते हैं, या अगर आपको रेस्क्यू टीम ऊपर जाके करती है, तो अगर आपने ऊपर कैंपिंग की हुई है तो वो आपको रेस्क्यू करने के ख़ुद चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो 1000 से लेकर 2000 यूरो तक होते हैं। सही है, उसका तो हो गया कि जो आपने पे करना। उसके बाद आती है बात इंश्योरेंस की। आप जब भी हाइकिंग पे जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप हाइकिंग पे जाते हैं तो सबसे बेहतरीन है कि आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है यहाँ पे वो आपने की हो। उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आपको ऊपर को जाके कोई इशू बनता है तो आप वहाँ पे जो है वो इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करती है। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं की हुई तो वो टोटली आपको ख़र्चा जो है वो खुद फील करना पड़ता है। लेट्स सी, आगे देखते हैं, मैं आपको बाकी डिटेल से बताता हूँ। लेट्स सी। तो जैसे मैं बता रहा था कि टेंट आप लगा सकते हैं, तो उसका पहले तो जो थी ज़िशा हाइट मैंने आपको बताई है कि उसकी सेफ़्टी और उसकी वजूहात ये हैं। दूसरी उसकी मेन वजह ये है कि आप पहाड़ों पे कैंपिंग ना करने की वजह एक ये भी है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि अचानक मौसम ख़राब हो जाए, और उस लिहाज से भी आपको मुश्किल आती है। इसी तरह पे जो है गंदगी फैलती है बहुत सारी जगह पे, जहाँ जो कि जर्मनी में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। उसके बाद अब आते हैं बारी जो है कि आप कैंपिंग कर कैसे सकते हैं, उसको तलाश कैसे कर सकते हैं। आपने सबसे पहले अपनी जगह देखनी है कि आपने करनी कहाँ पे है। उसके बाद जो मेन चीज़ है कि उस जगह में फिर जहाँ पे आप जिस एरिया में जाना चाह रहे हैं उसके 20 किलोमीटर में तकरीबन आप सर्च करें कि कैंपिंग प्लाट्स के नाम से, तो उसमें आपको मुख्तलिफ़ जगह पे वो कैंपिंग प्लाट्स की ऑप्शंस गूगल पे मिल जाएंगी। उसके बाद उस पर आप क्लिक करें, उसके बाद उसकी वेबसाइट में जाएं। आपको हमेशा जो है वो ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है ज़्यादातर। अगर आपको समझ ना आ रही हो तो वो आप कॉल भी कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कैंपिंग की जगह फ्री पड़ी है उनके पास या नहीं। अगर पड़ी हुई है तो वो आपको बता देंगे कि वेबसाइट पर जाके इस तरह आप कर लें। इनकी वेबसाइट जो हैं वो बहुत आसान होती हैं, आप डायरेक्टली उसको बुकिंग कर सकते हैं और आप उसकी वेबसाइट पे जाएं और जाकर उसकी बुकिंग कर लें। अब उसमें है कि क्या कॉस्ट है। अगर आप इसी एरिया में, जिस तरह आप मेरे पास ये देख रहे हैं कितना प्यारा व्यू है, और जहाँ पे हमने जाना है वो यहाँ से है कुनिशजे, जो हमारा पॉइंट है वो इधर से 29 किलोमीटर है। वहाँ पे भी 2 थे कैंपिंग पार्क प्लाट्स जो कि फुल थे। गर्मियों के दिन है, छुट्टियाँ हुई हैं बच्चों को, फैमिलीज़ को, लोग उधर आए हुए हैं, तो जिसलिए हमें उधर जगह नहीं मिली। हमें इस जगह पे जगह मिली थी जो 29 किलोमीटर दूर है, तो हमने ये वाली जगह बुक की। जब आपको पता चल जाए कि यहाँ पे फ्री जगह है, आपने बुकिंग करनी है, उसकी पेमेंट का सिलसिला ये है कि अगर आप होटल में जाते हैं तो होटल में इस एरिया में कम से कम एक पर्सन का एक रात का 100 यूरो से लेके 120 यूरो से स्टार्ट होता है। सही है। और अगर आप इसी तरह कैंपिंग प्लाट्स में आते हैं, आप खुद कैंपिंग करते हैं या इस तरह करते हैं, उसकी 2-3 आपको जो है फोटाले मिल जाते हैं कि आपको टेंशन नहीं होती कि कहाँ पे कैसे क्या नहीं, महंगा नहीं। अब एक जो पर्सन है, जिस तरह एक जो 18 साल से ज़्यादा एज में है, उसकी जो कॉस्ट है वो 38 यूरो है 2 नाइट्स की, जो हम यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं। हमने एक बंदे की पे की है, हम 4 लोग हैं।
तो उसमें फिर जो 18 साल से कम है उनकी तकरीबन हाफ़ पे होती है, ज़ाहिर बात है। लेकिन 18 साल तक जो है हाफ़ है, 18 साल से ऊपर जो है वो 38 यूरो 2 नाइट्स के हैं। उसमें कैंप आपका है, उसमें आपको फैसिलिटीज़ ये मिलती हैं कि आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अच्छे साफ़ सुथरे आपको टॉयलेट्स वो मुहैया करते हैं। उसके बाद आप उसमें गर्म पानी होता है, शावर लें, फ़्रेश हों जैसे भी हों। और यूरोप में रहते हुए ख़ास तौर पे जर्मनी में जब आप हाइक पे जाते हैं, सुबह उठते हैं, शावर लेते हैं, आते हैं, शावर लेते हैं तो फ़्रेश हो जाते हैं। अगर नहीं लेते तो वो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि वो लोग कौन कहलाते हैं। तो इसी तरह इसकी 38 यूरो है पर पर्सन 2 नाइट्स, और जो चिल्ड्रन हैं 18 साल से कम हैं उनकी हाफ़ है। इसी तरह इसकी एक इसमें ऑप्शंस आ जाती है कि अगर जो लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके कार्ड यहाँ पे बने होते हैं, अगर वो कार्ड दिखाते हैं तो उसकी भी उनको हाफ़ पेमेंट करनी पड़ती है, उस पे भी उनको राहत मिल जाती है। चाहे वो 18 साल का है, चाहे वो 25 साल का हो गया, वो पीएचडी कर रहा है, उसका वो स्कूल हाउस वाइज स्कूल कार्ड बना हुआ है, उस पे उसको हाफ़ पेमेंट मिलती है। तो ये एक बहुत ही आसान सा हल था इसका कैंपिंग करने का और इन्जॉयमेंट करने का। आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आ सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपनी गाड़ी पे आएँ जी और कैंपिंग करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे बान ऑफ है जहाँ पे आज हम कैंपिंग कर रहे हैं, इस सिटी का नाम है इंजल। चिमगांव कहलाता है ये एरिया, माउंटेन एरिया चिमगांव का कहलाता है और इंजल सिटी का नाम है। और यहाँ पे जो इसका बस स्टेशन या ट्रेन स्टेशन जो है वो यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर है। ये तकरीबन 10 to 15 मिनट की वॉक पे आप फैमिली के साथ आते हैं या ग्रुप में आते हैं, गाड़ी में नहीं आते। तो अगर आपके पास ये सहूलत नहीं है तो आप बाय ट्रेन आएँ, आके यहाँ पे वहाँ से पैदल आएँ, आके कैंपिंग करें, उसके बाद वापस चले जाएं स्टेशन पे सुबह। वहाँ से फिर जहाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं, जिस तरह वहाँ से सुबह कुनिज़े भी जाती है, इधर वाली साइड पे मेरे किम्ज़े लगता है, एक साइड पे लगता है, एक साइड पे जो है वो ज़ाल्सबुर्ग लगता है ऑस्ट्रिया, और एक साइड पे यानी कि हम बिल्कुल सेंटर में हैं। जो हमें जगह मिली है वो बहुत प्यारी है। बाकी आप व्यू आपको चेक कराते हैं, अंधेरा हो रहा है और हम आपको टेंट लगाते हुए भी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि क्या है। जब टेंट हम लगा लेंगे अपना तो तब भी आपको दिखाएंगे कि उसका क्या व्यू मिल रहा है। और अभी थोड़ा सा व्यू दिखा के हम अपना टेंट लगाना शुरू करते हैं, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए और फिर मुश्किल पेश हो। हेलो एवरीवन, जैसे कि देख सकते हैं आप, हमारा तकरीबन टेंट जो है वो बस कंप्लीट हो ही चुका है। और इसके बाद हम जो है अंदर अपने मटराचे वगैरह लगा के तो फिर हम जो है वो खाना वगैरह खाएंगे और सोएंगे। बहुत प्यारा मौसम हो चुका है, ये 4 लोगों के लिए परफेक्ट है। नॉर्मली अगर इसमें सोना चाहें तो तकरीबन 7 से 8 लोग आ सकते हैं। अब यहाँ पे जितने भी वो टेंट लगे हैं उनमें ये तकरीबन सबसे बड़ा है और सारे गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह का टाइम हो चुका है इस वक्त, और रात को ज़ाहिर बात है हम जो है टेंट ऑफ पो करते हैं उसको लगाते काफ़ी लेट हो गए थे। तो जो उसका ये है कि ज़ाहिरी बात है आप माउंटेन्स के अंदर हैं और ओपन है, मौसम साफ़ है, तो आपको एक बिल्कुल जो है वो सर्दी वाला एहसास होता है। जबकि रात को काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो भी गई थी और बस 50-50 नींद आई है।
अब उठे हैं, सुबह फ़्रेश हुए हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़्रेश हुए थे। उसके बाद अब जो है वो नाश्ता करेंगे। उसके बाद फिर हम जो है कूनीस ज़े की तरफ जाएंगे। और अभी आपको हम थोड़ी सी इसकी झलक दिखाते हैं साइडों की और यहाँ पे कैंपिंग एरिया की। बहुत ही प्यारा सुबह सुबह जो है वो एक सनशाइन के साथ एक खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी इस वक्त सो रहे हैं, ज़ाहिर बात है वो थोड़ा लेट उठेंगे। अब जबकि नाश्ता वगैरह करने के बाद हम फिर जो है वो निकलेंगे कूनीस ज़े की तरफ, जो हमारा मेन टारगेट था। कल जैसे मैंने वीडियो में बताया भी था कि हमें वहाँ पे पार्किंग नहीं थी मिली तो कैंपिंग के लिए, तो हम थोड़ा सा 30 किलोमीटर दूसरी साइड पे इंजल सिटी है जिसके साथ ये माउंटेन्स हैं और माउंटेन्स के बीच में ये कैंपिंग प्लॉट्स है, वहाँ पे हमने कैंपिंग की है। तो हमारा जो आज का प्लान है कूनीस ज़े का, हम कूनीस ज़े पे जाएंगे। कूनीस झील उसे इसलिए कहा जाता है कि वो जर्मनी की एक सबसे खूबसूरत झीलों में से एक मानी जाती है। उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि उसके तीनों साइडों पे माउंटेन्स हैं और सेंटर में वो झील है जिसकी लंबाई तकरीबन 13 से 16 किलोमीटर बनती है। और उसके अलावा जो है वहाँ पे आप सिर्फ बोट के ज़रिए जा सकते हैं। अगर आपको माउंटेन्स के ऊपर से जाना पड़ेगा तो उसके लिए ये है कि आपको 10 से 12 घंटे प्रॉपर हाइक करके हाइट पे जाके फिर आगे अपने उसके जो 2 पॉइंट्स हैं, एक बाठलोमी है जिसे कहते हैं और दूसरा जो है ओबाजे है जो उसका लास्ट स्टॉप है, और वहाँ पे जाएंगे आप। उसके अलावा दूसरा जो उसका रास्ता है वो कश्ती के ज़रिए आप बोट पे ही जा सकते हैं। वैसे आपको जाने की और कोई रास्ता नहीं है उधर। स्विमिंग आप कर सकते हैं, अलाउ है, लेकिन इसलिए कि आपको स्विमिंग आती हो। उसका पानी बहुत साफ़ है, 3-4 शेड्स में मिलता है। जब हम उधर जाएंगे आपको दिखाएंगे भी, वाइट, ब्लू, डार्क ब्लू, ग्रीन और ब्राउन शेड जहाँ पे फिर सैंड है। उस पानी साफ़ होने की वजह से उस सैंड की कलर से वो लुक जो है वो ब्राउन सी आती है उसकी। उसके अलावा उसका ये है कि जर्मनी की सबसे गहरी झील भी वही मानी जाती है क्योंकि उसकी जो डीपेस्ट पॉइंट है वो 92 मीटर है, 92 मीटर जिसे कहते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा टूर कैसा रहता है। आगे चलेंगे, हम आपको फिर बताएंगे कि वहाँ पे जाके आप ने टिकट कैसे लेनी है, कैसे आपने बोट में राइड करना है, और उसके साथ साथ आपको इसका विज़िट भी करवाएंगे, व्यू भी करवाएंगे। लेट्स सी।